Easy English. तो कैसे हैं दोस्तों आप? आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और लास्ट टेंस है। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में टेंसेस के नेम सेम रहते हैं और उनकी हिंदी में पहचान भी बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन एक्टिव वॉइस में जहां 12 टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में 8 होते हैं। यहां पर 4 टेंस नहीं होते, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और लास्ट की जो 3 है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव, हमें पता है पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कई लोग कहते हैं कि सर मॉडर्न इंग्लिश में तो शैल का यूज खत्म ही हो गया है। हाँ जी, खत्म हो गया। मैंने मोस्ट एग्जांपल्स देखे हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो शैल का यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप शैल का यूज कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखिए आप। ओके, सेंटेंस बनाने हैं। आम खाया जा चुका होगा। हमें पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। अगर आप रियल में पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का। आप वो वीडियो देखिए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब आप पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस समझोगे। तब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि बाय लगाना जरूरी नहीं होता। 0.1% ही कभी लिटरेचर में आपको बाय लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज पैसिव वॉइस ऐसे ही मिलेगा। चलिए इसकी ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले आपको हमेशा फॉर्मेशन को फॉलो करना है। कई बार लोग आपसे पूछ लेते हैं सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, या भैया इसकी इंग्लिश क्या होगी। अगर आपको फॉर्मेशन नहीं पता तो आप सेंटेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो फॉर्मेशन फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंगो, विल हैव बीन, खाना ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। मैंगो विल हैव बीन ईटन। नाउ सेकंड, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे बनेगी? ऑब्जेक्ट विल शैल हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी बीन भी लगेगा, बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है सर विल शैल के बाद नोट लगना चाहिए। देखिए, अगर आप विल शैल के बाद नोट लगाते हैं हैव से पहले तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन सही जो है हमेशा हैव के बाद ही नोट होता है, वो सही होता है। जैसे आप अपने स्कूटर के लिए कोई भी पार्ट्स खरीदते हो, एक जेन्युइन खरीदते हो और एक डुप्लीकेट खरीदते हो। स्कूटर दोनों से ही चलेगा, हेल्प दोनों ही करेंगे, लेकिन जो जेन्युइन की फीलिंग है वो जेन्युइन की फीलिंग है, डुप्लीकेट की नहीं है। तो ये आप मान सकते हैं कि अगर नोट हैव से पहले लगाते हैं तो डुप्लीकेट है, काम चल जाएगा, लेकिन सही हैव के बाद नोट है। पर नहीं लिखा जा चुका होगा। तो फिर फॉर्मेशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेटर, विल हैव नॉट बीन रिटन। थर्ड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अगर आप शुरू से मेरे सुन रहे हैं, पहले वीडियोस फॉलो की है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन कैसे बने। विल शैल ऑब्जेक्ट हैव बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है। क्या उसे पढ़ाया जा चुका होगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉलो करेंगे फॉर्मेशन। सबसे पहले विल ही हैव बीन, टीच मैंने पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए, किसी भी टेंस हो, एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस हो, फोर्थ रूल की फॉर्मेशन बनानी है। थर्ड रूल सारा लिख दो, बस यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद लगा दो, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो। will shall
ऑब्जेक्ट हैव नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। क्या पेन नहीं खरीदा जा चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर फॉर्मेशन हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले विल पेन हैव नॉट बीन, खरीदना बाय होता, थर्ड फॉर्म बाउट। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ रूल। अगर आप शुरू से वीडियो, अच्छा कई लोग पता है क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं सर फोर्थ ही रूल होते हैं, नहीं फोर्थ नहीं, 5 रूल्स होते हैं, 6 रूल होते हैं टोटल। अब हम फिफ्थ रूल करने जा रहे हैं। अगर इसके बारे में अच्छी तरह से जानना है, जो मैं फिफ्थ रूल लिखूंगा दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो एक्टिव वॉइस की प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लिंक सभी का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिफ्थ है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, WH प्लस will shall object having third form question mark। कुर्सियां कब खरीदी जा चुकी होगी। तो क्या बनेगा, सबसे पहले WH कब, when will chairs have been bought। नेक्स्ट और लास्ट है सिक्स्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। कुछ नहीं करना, सेम रूल लिख दीजिए, बस ऐप के बाद नोट लगा दीजिए। WH will shall object have not been and V3 क्वेश्चन मार्क। छात्रों को कब नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। तो क्या बनेगी फॉर्मेशन, सबसे पहले WH कब, when will students have not been, किसकी थर्ड फॉर्म taught। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। इसका भी सेंटेंसेस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, सेंटेंस बनाइए, थोड़े बहुत अपलोड भी कर दीजिए, तो मैं चेक भी कर लूंगा आपको। और प्लीज जितने आपके क्वेश्चंस होते हैं आप पूछिए। अगर आपको इस वीडियो से, मेरे प्रयास से कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।